अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेजबान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है पाकिस्तान के कौमी खेल पर होगा। पाकिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर दुनिया में जो है अपनी पोजीशन रखते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, जिम्मेदारी रखते हैं। और जबकि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो दुनिया में मशहूर प्लेयर्स समझे जाते हैं और मुख्तलिफ बड़े बड़े क्लबों में जो हैं वो कोचिंग भी करते हैं। आज हमारे साथ मुज़म्मिल मलिक हैं जो कि कोच भी हैं, और हन्नान शाहिद बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और गुलाम गौस साहब हैं जो कि एशिया हॉकी और वर्ल्ड हॉकी में जो है बड़ी ज़िम्मेदारी से जो है उनको ओहदा दिया गया, उसकी उनको सँभाल रहे हैं। आज पूछेंगे कि पाकिस्तान और इंटरनेशनल जो हॉकी है उसमें वो किस तरीके से जो है हम देख रहे हैं कि 7 साइड के बाद 5 साइड भी आ गई है, और पाकिस्तान कहाँ इस पे मौजूद है, किस तरीके से वो खेल सकता है। सबसे पहले मुज़म्मिल साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, शाहिद साहब, गौस साहब, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। मुज़म्मिल साहब ये बताइए, आप थोड़ा-सा आपने पाकिस्तान की हॉकी बड़ी खेली भी है, और शाहिद जो है वो पाकिस्तान के ज़बरदस्त यंग प्लेयर भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है मुझे थोड़ा-सा हमारे जो सामीन हैं, नाज़रीन हैं, उनको जो है शाहिद के बारे में बताएँ। जी, थैंक यू आसिम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। शाहिद जो है वो पाकिस्तान में उस फैमिली से बिलोंग करता है जिसकी एक लेगेसी है पाकिस्तान में 60-70 साल से। इनकी फैमिली की भी थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन जो पार्टिसिपेट कर रही है पाकिस्तान की हॉकी टीम में। इनके अब्बू, इनके चाचा वो मेरे साथ भी खेलते थे, इनके बड़े भी हम जानते हैं उनको। तो ये तो इनकी एक लेगेसी है, और ये मेरा वाहद एक ऐसी पाकिस्तानी फैमिली है जिन पे जितना भी फ़ख्र किया जाए हॉकी के सिलसिले में, और ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अभी इनके माशाल्लाह फैमिली के 2 बच्चे हैं, रिसेंटली टीम में हैं, और ये उनमें से एक इस वक्त एक आंख का तारा बना हुआ है पाकिस्तान में, दुनिया का भी और पाकिस्तान का भी। तो अल्लाह ताला इसके लिए ब्लेसिंग रखे। तो इससे बड़ी बड़ी उम्मीदें भी हैं। इस फैमिली ने तो ऑलरेडी किया हुआ बहुत सारा सर्व, लेकिन अब ये जो बच्चे हैं, इस वक्त जवाल है पाकिस्तान की हॉकी में, तो ये जो बच्चे हैं अब उम्मीद की किरण है। तो देखें अब ये क्या करते हैं। मैंने तो इसके मैच भी देखे हैं 2-3 एशिया कप में। अभी मैंने वो 5 साइड के मैच में भी इसके दूसरे भाई को देखा है। तो इस वक्त तो उम्मीद ही की जा सकती है कि ये हमारी टीम को आगे लेके जाएंगे। वेल डन। शाहिद ग्रेट। गौस साहब के पास आते हैं। गौस साहब, इंटरनेशनल हॉकी बड़ी तेजी से हम देख रहे हैं, पहले रूल्स चेंज हुए, अब स्पीड चेंज हो रही है, खिलाड़ी जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। और हमें याद है कि आज से 30-40 साल पहले हम भी 5-5 की साइड पे खेलते थे जब कम लड़के होते थे। वो कोई फर्श मिल जाता था तो उस पे खेलते थे, लेकिन आज हॉकी उसी तर्ज की हो गई है। अ, पाकिस्तान को आप एज ए इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबल किस तरीके से देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम सही है, एवरेज है, या अभी इसमें बहुत सी खामियां हैं और उसको दूर किया करना चाहिए? जी गौस। देखें जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी के लिए और एशियन हॉकी के लिए एक एसेट है। आप अगर चाहें, पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल हॉकी और एशियन हॉकी कंप्लीट नहीं हो सकती। पाकिस्तान की एक ऐसी लेगेसी है। पाकिस्तान ने 4 ओलंपिक जीते हैं, 3 वर्ल्ड कप जीते हैं, और इसी तरह एशियन चैम्पियनशिप जीते हैं। अभी पाकिस्तान का जो जवाल है उसकी जो वजूहात हैं वो तो एक तरफ रखती जाएं, लेकिन अभी जो हाई परफॉर्मेंस हॉकी है वो पाकिस्तान में ज़रूर होनी चाहिए। इन बच्चों को हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। इन बच्चों को ऐसी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो इनको इंटरनेशनल हॉकी में compete करने का मौका फराहम करे। अभी ये बच्चे अपनी मदद आपके तहत सब काम कर रहे हैं। अभी इनको हाई परफॉर्मेंस हॉकी का पता ही नहीं लगा, क्योंकि हमारे मुल्क में मैचेस कम हो रहे हैं। इनकी भी इंटरनेशनल मैचेस में अपीयरेंस कम है, और ये जो सी चीज़ें हैं ये वैल्यू रखती हैं इंटरनेशनल हॉकी में। आप जब तक 30-40 मैच एक बच्चा नहीं खेल सकता, वो हाई परफॉर्मेंस हॉकी को टच नहीं कर सकता, वो सीखता ही रहता है। इसीलिए पाकिस्तान की जो ये टीम की कारकर्दगी है वो एवरेज है। उसको आप एवरेज कह सकते हैं, क्योंकि एशिया में तकरीबन ये बच्चों ने अभी ब्रॉन्ज मेडल लिया है। अजलान शाह कप हुआ, उसमें जूनियर में आप देखें पाकिस्तान में टैलेंट तो है। जूनियर एशिया कप में ये फाइनल में भारत से बड़ी मुकाबला करके हारे हैं। भारत जो इस वक्त करोड़ों रुपए अपनी जूनियर और सीनियर टीमों पे लगा रहा है। पाकिस्तान की पूरी टीम को
उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि भारत एक अपने कोच को दे रहा है पैसे। वो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपया सालाना अपने एक हाई परफॉर्मेंस कोचिंग स्टाफ को दे रहा है, और पाकिस्तान की पूरी टीम को इतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती जो कि वो इंटरनेशनल हॉकी में कम्पीट कर सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान की एक लेगेसी ही है, पाकिस्तान का एक ये कौमी खेल है, बच्चों को प्यार है, अभी कुछ फैमिली जिंदा हैं जो इस खेल से मोहब्बत करती हैं, अभी कुछ शहर जिंदा हैं जो इस खेल को जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी ये खेल आगे नहीं जा सकेगा। बिल्कुल, वो सब ये सिर्फ हॉकी के साथ ही नहीं है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मैंने कई इंटरव्यूज लिए हैं टेबल टेनिस के प्लेयर्स के साथ, बैडमिंटन के प्लेयर्स के साथ, कराटे के प्लेयर्स के साथ। उन लोगों को तो बिल्कुल भी, वो तो टिकट भी अपना लेके जाते हैं जब वो इंटरनेशनल गेम खेलने जाते हैं। अभी एशिया कप में टेबल टेनिस की टीम ने अपना टिकट खुद जेब से दिया है, यानी कौमी टीम ने टिकट अपनी जेब से दिया है। तो ये तो हाल है पाकिस्तान का। लेकिन जब तक शाहिद जैसे मेरा ख्याल है लोग मौजूद हैं, वो अपना टैलेंट दिखा के पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है वो पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान दुनिया में जो है अपने खेल से जो है पाकिस्तान का इमेज जो है बहाल करते हैं। शायद आप बताएं, एज ए यंग खिलाड़ी आपने अभी इतना खेला, आपको क्या लगता है फिजिकली फिटनेस में प्रॉब्लम है पाकिस्तान की टीम में, गेम में है? जैसे कि अभी बताया कि इंटरनेशनल गेम्स बहुत कम खेलने को मिलते हैं, इस वजह से शायद मैच का जो वो टेम्परामेंट है वो आप यंग खिलाड़ियों को नहीं आता है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को स्पेशली हॉकी के खिलाड़ी हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? जी, जैसा कि अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के हॉकी फेडरेशन के पास अभी उनका एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एक टीम की ग्रो के लिए, क्योंकि आप देखें जिस तरह के इंडिया 2008 का जो ओलंपिक्स था वो नहीं खेल सका, फिर उसको उन्होंने बहुत सीरियसली लिया और फिर उन्होंने अपना एक प्लान क्रिएट किया और एक अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया। उसके अंदर वो 3 से 4 साल का एक प्रोग्राम लेके आते हैं, एक कोच रखते हैं, एक पूरी टीम बनाते हैं जो कि 3 से 4 साल के लिए वर्क करती है, फिर उसके बाद उसके अंदर चेंजेस आती हैं। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली कोई प्लान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ग्राउंड है जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नाम है पूरे पाकिस्तान में। बाकी सारी जो सी स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर आती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर होगा, हमारे 3 से 4 साल का हमें कोच दिया जाए, एक टीम दी जाए कि जो 3 से 4 साल एक ही सिस्टम के और एक ही ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के साथ वो रन करे। उसके अंदर चीजें जो उनसे पॉजिटिव भी आएंगी, नेगेटिव भी आएंगी। बहुत सारी चीजों के रिजल्ट जो उनसे इस तरह आएंगे कि फ्लोज के अंदर जाएंगे। और जहां तक बात है एक कोचिंग और जो बाकी सारा सिस्टम है, वो यही है कि पाकिस्तान को भी जो उनसे फॉरेन सिस्टम की जरूरत है। जब तक फॉरेन सिस्टम नहीं आएगा या फिर एक ऐसा सिस्टम आए जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए काम करे, तो फिर ही पाकिस्तान की हॉकी दोबारा ग्रो कर सकती है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात की। ये वाला जो है ना कि सिस्टम हमारे यहाँ इतना क्विकली चेंज होता है कि इंडिया ने 500 करोड़ रुपए लगाए इस हॉकी के उस पर, और आज अब उनकी लड़कियों की टीम और लड़कों की टीम को देखें कि पता चला है कि उनके ऊपर पैसे लगे हैं और वो फिट हुए हैं। मलिक साहब, आप ये बताएं कि एज ए इंटरनेशनल कोच यहाँ पर कोचिंग करते हैं, पाकिस्तान में आप क्या वीकनेस देखते हैं कि वहां पर मैचेस भी हम देखते हैं कि उन लड़कों में मैं तो देखता हूँ, मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि इतने जबरदस्त तरीके से, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो मैनेजमेंट में थोड़ा सा फर्क है। आप क्या कहेंगे? यार ये बातें तो बहुत दफ़ा आसिम साहब हमने की हैं पहले भी, और ये जो हनान बता रहा है, जो गौस भाई ने बताई है, गौस को तो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोयर अवार्ड की हॉकी जाते हैं। वो 24 आवर 24 मंथ और 12 मंथ 365 डे वो टच रहते हैं वर्ल्ड हॉकी से। लेकिन पाकिस्तान में यही जो इन्होंने मेंशन किया, सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करती। पाकिस्तान में हॉकी को प्रोफेशनलिज्म में नहीं लेके जा रहे। हॉकी के लिए एकेडमी, जैसे अभी शाहिद ने बताया कि इनको एक हाई परफॉर्मेंस अलबत्ता हर सूबे में होना चाहिए। पाकिस्तान के 5 सूबों में हाई परफॉर्मेंस सेंटर होने चाहिए जहाँ पे हर स्पोर्ट्स को प्रमोट करे, स्पेशली हॉकी। हॉकी में तो हमारी एक लेगेसी है। और उसने बताया वो 4 वर्ल्ड कप जीता है पाकिस्तान, 3 ओलंपिक जीता हुआ है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें नहीं है। आपको भी पता है कि हमें कैसे ऑस्ट्रेलियन या दूसरे लोग बताते हैं जब वो इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। तो जब तक ये छोटी छोटी चीज़ें जो छोटी कहने में है लेकिन है बड़ी, लेकिन मुल्क की सतह पे ये बड़ी नहीं होती।
जिस मुल्कों में हम रह रहे हैं 20-30 साल से हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये परफॉर्मेंस सारी चीज़ें स्कूल लेवलों पे है। तो हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है, कोई भी बंदा आता है, वो अपनी अपनी चीज़ों को वैल्यूएट करता है, लेकिन स्पोर्ट्स जिससे एक हमारी रिस्पेक्ट है, एक वैल्यू है। मैं तो एज ए ऑनर, अभी भी मैंने आज हॉकी का कौमी खेल है, सबको मुबारक हो, कौमी दिन है, आज नेशनल डे ऑफ हॉकी है, तो मैंने तो उसमें भी यही लगाया कि वी ए हॉकी फी कोच एंड प्लेयर लास्ट 40 ईयर। तो मैं तो प्राउड फील करता हूँ एज अमेरिका में रहते हुए पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर होने के नाते से। तो जो पाकिस्तान के लोग हैं, पता नहीं है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आती है, बेसिक ही यही चीज़ें हैं, प्लेयरों को इंसेंटिव दें, जॉब्स दें, स्पोर्ट्स सेंटर बनाएं। और उसके जैसे आपने इंडिया की मिसाल दिया, कैसे इंडिया अब दुनिया के तीसरे नंबर पे आ गया, फीमेल और मेल की टीम उनकी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो करने में बहुत आसान है अगर गवर्नमेंट करे। हर शहर में एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाए जिसमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो, जैसे गौस ने मेंशन किया है, शाहिद ने बताया आपको कि भाई 5 साल के लिए एक प्लान तैयार करें। ये हमारा जूनियर स्क्वाड है, ये सीनियर स्क्वाड है, इनको हमने 5 साल इस तरह परफॉर्मेंस करना है। तो वो कैसे नहीं रिजल्ट देंगे? अभी ये बच्चा है, इसने अभी हाईली 10-15 मैच नहीं खेले होंगे दुनिया में, और इसका एक नाम है। जब इसको 35-40 मैच मिलेंगे तो हाउ इज नॉट पॉसिबल कि ये दुनिया में पैदा होगा दोबारा हसन सरदार या नीफ खान या इनके बड़े या और सुपरस्टार, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मंजूर जूनियर जैसे पे, ये कैसे नहीं बनेंगे? यही प्रॉब्लम है हमारे मुल्क की, ये उस चीज़ को सही वक्त पे उस चीज़ का सही हल नहीं निकालते। अभी इसने मेंशन किया है कि 8 साल पहले इंडिया की टीम ओलंपिक से बाहर हुई थी और अब वो दुनिया की तीसरे नंबर की टीम बन गई है। इसकी वजह ही है ना कोई, कि उन्होंने परफॉर्मेंस, उन्होंने अपने स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी दी है। जब तक हमारी गवर्नमेंट, जब तक हमारे ऑफिशियल जो भी ओहदेदारन बने जैसे भी हों, उनको एक 5 साल का टारगेट देना चाहिए। आपको याद है मैंने 2002 में टेरी वाच को कहा था जब वो अमेरिका में हॉकी खिलाने आया था, मे बी यू रिमेंबर इट आसम, कि जब तक हम लोग ग्रास रूट पे बच्चों को डेवलप नहीं करेंगे तो अमेरिका में हॉकी नहीं ग्रो होगी। एंड नाउ वेयर इज द वुमेन टीम स्टैंडिंग इन देयर? दुनिया की बेस्ट 10 टीमों में अमेरिका की वुमेन टीम आती है। तुम्हें भी पता है कि मेरी अपनी शागिर्दा जो इस वक्त कैप्टन है नेशनल टीम की, 2 बच्चे जो हैं वो छोटी उम्र में तैयार करके इस जूनियर टीम में भेजे हैं। तो यहाँ हमारे मुल्क में ये जिस खानदान का ये बच्चा है शाहिद, या इस ऐसे और 1-2 भी खानदान और भी हैं, तो इन लोगों को तो आपको हाथों में उठा के रखना चाहिए। इनकी तो कदर करनी चाहिए इन जैसे लोगों की, जो इस वक्त भी इस हालात में भी बस मलिक, हमारे जिंदा यहाँ यही है कि शाहिद जैसे लोग जो हैं वो एक वक्त में इंग्लैंड में जाके कोचिंग कर रहे होंगे बड़े बड़े क्लब को, और हमारा मुल्क जो है वो डिसोन कर रहा होगा। और हमने देखा है कि माजी में बहुत सारे ऐसे ही प्लेयर्स जो हैं वो दुनिया के लोगों को कोचिंग कर रहे होते हैं। इवन हमने अमेरिका में देखा शाहिद अली खान जो है वो इतने बड़े क्लब को, जो कि सबसे ज्यादा नेशनल टीम में बच्चों को भेजता है, वहां कोचिंग कर रहे हैं। सुहेल अब्बास और बहुत सारे लोग, बहुत सारे नाम है। वो सब, आपको क्या लगता है कि अगर हॉकी को कंप्यूटराइज कर दिया जाए, क्लब को सारा, जैसे अमेरिका के अंदर है, आपने यूरोप में भी देखा होगा, एशिया में भी देखा होगा कि अब सारे लोग क्लब मतलब कंप्यूटराइज हैं, हर प्लेयर की डेट ऑफ बर्थ से लेकर उसको पता होता है कि जी मैंने 15 साल में खेलना या 14 साल में खेलना शुरू किया, अब मैं 18, 20, 25। अगर ये पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं है? वहां पे अभी भी आपको पता है बोगस क्लब हैं, अभी भी जो है वहां पे इंसाफ नहीं होता जब सदर, सेक्रेटरी और इस तरह की चीजें बांटे जाते हैं ओहदे, वहां पे उस तरीके से इंसाफ नहीं किया होता। अगर इसको कॉर्पोरेशन बना दिया जाए, जैसे यूएसए की तमाम टीम जो है वो सब कॉर्पोरेशन है, उसका अमेरिका की टीम से कोई वास्ता नहीं है, मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट से कोई वास्ता नहीं है। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो खुद ब खुद पैसे जमा करे अपने, और मैं समझता हूँ वो कर भी सकती है? जी, ये इनके लिए तो एक मार्केटिंग का शुबा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस चीज को लेकिन अब जो हालात पैदा हो रहे हैं, अब कॉर्पोरेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट की सतह से हटकर कॉर्पोरेट सेक्टर को आगे आए, ऐसा कोई बैंक इसको ऑन करे या कोई कॉर्पोरेशन ऑन करे तो फिर ये हॉकी आगे जा सकती है। अभी आपने बात की कि ये कंप्यूटराइज नहीं हो, जी FIH में एक TMS सिस्टम है जहां आप आ जाएगी ये कितने मैच खेला हुआ है, कितने गोल किए हैं, इसकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, इसका पहला डिस्ट्रिक्ट सतह पे, पहले मुजम्मल भाई भी जानते हैं, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 21 की सतह पे ये हमारे मामला चलते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये सारा कुछ खत्म हो गया है।
अब पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जो अंडर 14 टीमें बनाता था, अंडर 16 चैंपियनशिप करवाता था, वहां से बच्चे नर्सरी आगे निकलती थी, ये चीजें खत्म हो गई हैं। अब हमें डिस्ट्रिक्ट की सतह पे दोबारा हॉकी की रिवाइवल के लिए ये अंडर 14 से शुरू होना पड़ेगा, और ताकि जब बच्चे को, मसला ये होता है बोकस क्लब का, या बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनकी एज के लेवल पे, तो फिर ये अब समझे कि बेईमानी शुरू हो जाती है, क्योंकि उससे पता होता है मैंने तो ये अंडर 17 नहीं खेलनी है, ये तो टूर्नामेंट है, उसके बाद मैंने अंडर 16 खेलना है, अंडर 17 खेल, एक प्रोसीजर पे पहुंचेंगे तो एक 7 साल की आपका हॉकी की लेगेसी, आपका एक्सपीरियंस पीछे होगा, आपके कोचिज को, आपकी डिस्ट्रिक्ट को, आपके सूबे को और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पता होगा कि ये बच्चा पिछले 7 साल से हॉकी खेल रहा है और इसकी क्या क्या इंप्रूवमेंट है। ये इन चीजों को आगे लेकर चलना पड़ेगा। और दूसरा, हर डिस्ट्रिक्ट पे साल में 2 मरतबा एक चैंपियनशिप होनी चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। फिर उसको आप आगे लेके जाएंगे तो आपका एक पूल ऑफ प्लेयर बढ़ेगा, जिससे आपको आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, उसके बाद आपकी क्वालिटी पे तवज्जो देंगे। जब आपके पास क्वांटिटी नहीं होगी तो फिर हाली क्वालिटी पे काम नहीं किया जा सकता। तो ये सारा है, आप उसी के में अंदाज लेते हैं। आपके पास 10 से 15 और अंडर 16 पे शुरू करें, तो जैसे ये, उसके बाद इन्हीं बच्चों को हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर में लेके जाएं। अब हमारा लाहौर कॉर्पोरेशन है, कराची है, मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं, उन वही इनिशिएटिव ले लें, तो ये काम हॉकी की दोबारा रिवाइवल हो जाएगी। आपकी आवाज बीच बीच में कट रही थी गौस साहब, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बातें की कि जो पाकिस्तान के अंदर वो सिस्टम दोबारा आना चाहिए, जब 14, 16, 18 और उसके बाद सीनियर की टीम बने तो आपके पास बैकअप पूरा होगा नए लड़कों को लेने के लिए। और हमने देखा कि पाकिस्तान में एक वक्त था भी, हमने भी जब 14 साल की उम्र में इंग्लैंड की टीम आई थी तो हम मैच खेला था सिंध के अंदर, तो उस जमाने में दुनिया की टीमें पाकिस्तान में आना फखर समझती थी। तो अब डोमेस्टिक, मेरा नहीं ख्याल कि अब नया, जब तक कोई ऐसा बंदा पावरफुल नहीं आएगा जिसको ये उम्मीद होगी कि मैं कम से कम 3 साल तक टिका रहूंगा, उसके बाद कुछ हो सकता है। मुजम्मिल, आप कुछ कहना चाहें? अगर शाहिद आएंगे तो फिर मैं उनसे बात कर लूंगा। जी, गौस ने जो बताई है ना बातें, ये तो बहुत बेसिक बातें हैं, यही होनी चाहिए। बार बार हम यही बातें करते हैं, मतलब कि भी ऐसी छोटे लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्लब लेवल पे, ये जो आपने सिस्टम का बताया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे वो उसने वर्ल्ड हॉकी का बताया, TCL का, कि भी हर बंदे का रिकॉर्ड होना चाहिए पिछले साल का। ये बुनियादी बातें हैं, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई हम लोग इसको डेवलप नहीं कर सकते। बस वही बात है जो वो यंग बच्चे ने अभी मेंशन किया है, जो अभी उसकी उम्र 18 साल है, तो उसको 3 साल का एक्सपीरियंस है। सिर्फ ये है कि जेनेटिकली उसके ब्लड में हॉकी है, तो उसको पता है कि कैसे करनी है। तो वो पाकिस्तान में वही चीज़ें हों कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बने, स्पोर्ट्स की एक एफर्ट की जाए, बच्चों को प्रायोरिटियाँ दी जाए, उनको जॉब दी जाए। गौस ने बताया आपको इंटरनेशनल हॉकी के लेवल से भी वही चीज़ें हैं जो आज से 40 साल पहले थी, अब वो नहीं है। अब हर बंदे की एक अपनी अपनी प्रायोरिटी, अपनी अच्छा मलिक, शाहिद आ गए। शाहिद से मैं चाह रहा हूँ आप हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बताएं पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन को, पाकिस्तान के वजीर आजम को, पाकिस्तान के सदर को, कि आपको अगर हॉकी आइंदा 5, 6 साल, 10 साल में आगे देखना चाहते हैं, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन बनना चाहते हैं, तो क्या कुछ होना चाहिए? जैसा कि अभी आपने बताया कि स्पोर्ट्स के फिटनेस के हवाले से, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा समराइज करके बताएं ताकि हम आपकी आवाज वहां तक पहुंचाएं। जी, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि एक तो हमें एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर चाहिए, जिसके अंदर हमारी 2 से 3 जो सी हाई परफॉर्मेंस पिचेस होनी चाहिए, जिसके ऊपर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अप्रूव्ड है FIH से। उसके साथ हमारे पास हाई परफॉर्मेंस जिम होना चाहिए, हाई परफॉर्मेंस हमारे हॉस्टल्स होने चाहिए। उसके साथ-साथ हमारा जो सा मेस है और जो बाकी स्विमिंग पूल और जितनी भी फैसिलिटीज़ एक स्पोर्ट्समैन को चाहिए, वो सारी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। और जॉब का फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी प्लेयर अगर हॉकी स्टार्ट करेगा या कोई भी स्पोर्ट्स स्टार्ट करता है, मैं स्पोर्ट्स की बात कर लेता हूँ, तो उसके एक घर वाले यही कहते हैं कि उसकी एक आमदन होनी चाहिए। उसकी एक सैलरी जब तक उसके घर नहीं पहुँचेगी, कोई भी माँ-बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा जाके कोई भी स्पोर्ट्स खेले। जब तक घर पैसे नहीं जाएँगे,
घर का कोई एक सर्कल नहीं चलेगा, एक सिस्टम नहीं चलेगा, कोई भी माँ बाप अपना बच्चे को स्पोर्ट्स में नहीं भेजेगा। ये 2 फैक्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके साथ-साथ गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको टोटली ऑन करे, क्योंकि ये हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है। इसको टोटली ऑन करे और किसी भी स्टेट किसी भी जो सा प्रोविंस है उसके हैंडओवर कर दी जाए, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको ऑन कर ले कि जितना भी बजट है या जो भी है 4 से 5 साल का जो बजट है, वो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसको अप्रूव करके पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हैंड ओवर कर दे। उसके बाद बिल्कुल। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जाने और 4 साल के बाद उनसे परफॉर्मेंस मांग ली जाए, जी ये आपकी क्या परफॉर्मेंस है, और अपनी ऑडिट टीम्स बैठा दी जाए कि कोई इसके लिए कोई प्रॉब्लम ना है कि फंड्स किधर इस्तेमाल है किधर नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको टोटली जो है ऑन करे, फिर ये पॉसिबल है कि हमारी जो सी स्पोर्ट्स है पाकिस्तान की जो हॉकी है वो दोबारा ऊपर जाएगी। या फिर इसको टोटली खैराबाद कर कह दिया जाए कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान हॉकी के साथ, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जाने और पाकिस्तान हॉकी टीम जाने, पाकिस्तान गवर्नमेंट का कोई उसके अंदर रोल नहीं है। फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन प्राइवेट सेक्टर के पास जाएगी और टोटली फिर प्राइवेट सेक्टर के जोन सा अराउंड घूमेगी और फिर गवर्नमेंट का कोई इसके बीच में वो जोन सा अमल दखल नहीं होगा। ये 2 सूरतें, या इसको टोटली ऑन कर लिया जाए या फिर इसको टोटली प्राइवेटाइज कर दी जाए, जिस तरह की क्रिकेट ने किया। बहुत जबरदस्त। देखें, मुझे हैरत हो रही है, देखें शाहिद ने जो बात की है, मतलब कितनी समझदार बात की है कि हमारे हुक्मरानों को ये चीजें समझ नहीं आती, लेकिन एक इंटरनेशनल प्लेयर जो कि अभी जूनियर लेवल पर है और उसको ये पता है कि पाकिस्तान की हॉकी किस तरह ऊपर जाएगी। मलिक, लास्ट कमेंट्स। यार ये देखो इसने कितनी खूबसूरत बात की है कि 2 लफ्जों में या तो इसको ऑन कर लें तो यहाँ इसको प्राइवेट कर दें। समझ लगे एक 18 साल के यंग सुपरस्टार प्लेयर पाकिस्तान के दिल में ये बात है, तो मुझे नहीं समझ आता कि ये जितने भी पॉलिटिशियनर हैं या जितने भी हाई लेवल के जो गवर्नमेंट में हैं, जो भी लोग भी हैंडल करते हैं इसको, फेडरेशन वाले हैं, उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती। मकसद सिर्फ यही है कि उनमें ये विल नहीं है। जब तक इनमें विल नहीं आएगी इस हॉकी को ऑन करके या डिसऑन करके प्राइवेट करके, उस वक्त तक ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। और इसी तरह ये जो सुपर बच्चे हैं, ये जो जिन पे फ़ख्र होता है हमें कि ये अभी तक इस तरह चल रहे हैं, वरना मैं नाम ले सकता हूँ 50 ओलंपियन प्लेयरों के जिनके साथ मेरी दोस्तियाँ हैं, वो उनके कोई भी बच्चे नहीं हॉकी खेलते। इसी वजह से ये शाहिद ने जो कहा है कि भाई ना उनको, हनान ने जो कहा है कि ना उनको जॉब मिलती है, ना वो घर जॉब की उनकी इनकम आती है, तो पेरेंट्स कैसे उनको हॉकी खेलने की परमिशन बिल्कुल। चले प्रोग्राम ये तो इनकी है। तो यही चीज़ें हैं बेसिकली बुनियादी। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। हमारी तो यही दुआ है कि हमारा तो फ़ख्र है पाकिस्तान हॉकी। थैंक यू मलिक। गौस साहब, मैं चाहूंगा कोई लास्ट कमेंट्स करना चाहें आप। यही है कि जिस तरह के एक मीडिया की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी नेशनल स्पोर्ट्स है। मैं तमाम जितने भी जो सोशल मीडिया और जो प्राइवेट मीडिया है उसको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान हॉकी को जितना सपोर्ट हो सकता है वो किया जाए। जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, किसी टूर्नामेंट के जब सेमीफाइनल या फाइनल के अंदर पाकिस्तान टीम पहुंचती है, तो तब तमाम मीडिया चैनल्स को याद आता है कि पाकिस्तान हॉकी टीम भी एग्जिस्ट करती है। तो ये उनसे रिक्वेस्ट है कि जब हमारे नेशनल कैंप्स लगते हैं और जहाँ पर हमारी नेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, और जब भी कोई टूर्नामेंट आने वाला है उससे कोई 1 महीना पहले से उसकी जब जो उनसे कवरेज स्टार्ट होगी, तो फिर एक पाकिस्तान की जो हॉकी अवाम है वो जानेगी कि पाकिस्तान की हॉकी एग्जिस्ट करती है, और जो नेक्स्ट टूर्नामेंट्स हैं उनको देखने की इंटरेस्ट पैदा होगा। इस तरह नहीं होता कि एक दिन पहले अगले दिन हम सेमीफाइनल में। फिर में यही दुआ है और कोशिश है कि पाकिस्तान की हॉकी दोबारा सरवाइव करे और कि में पाकिस्तान का नाम दोबारा बुलंद हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेले और अपने मुल्क में इंटरनेशनल मैचेस करवाए। चाहे वो चाइना की टीम कोई पाकिस्तान बुला के कुछ मैचेस की सीरीज़ खेले, मलेशिया के साथ खेले, कोरिया के साथ खेले, जापान के साथ खेले। अगर वो यूरोप का दौरा नहीं कर सकती तो कम से कम एशियन टीमों को तो इनवाइट करके उनके साथ मैचेस खेले, और उसके बाद फिर आगे बढ़ती हुई जब इनकी अल्लाह ताला बेहतर होगी तो खुद ब खुद, जैसे आपने कहा कि अंडर 14 टीमें भी आती थी, अंडर 16 टीमें भी आती थी, हॉलैंड की टीम के। मेरे ख्याल है साहब आपकी आवाज चली गई। नाज़रीन, हम क्लोजिंग करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको से फिर हाजिर होंगे। यकीनन पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है तवज्जो चाहती है, और गौस साहब और शाहिद साहब जैसे लोग जो हैं वो बहुत काम कर सकते हैं। आज तक के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। आसिम सिद्दीकी। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.